हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सेट 12 देखेंगे और ये जो भी सीरीज चल रही है इसमें अपन न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सेट रहेगा यूजी के लिए और जो भी फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगी रेलवे के लिए और भी अदर एग्जाम होंगे उनके लिए सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, जिनको न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है वो इस सीरीज से कर सकता है एंड और भी अदर सीरीज मैंने पहले से करवा रखी है उनसे भी देख सकता है जाके। एंड जो जिनको प्रीवियस करना है एनटीपीसी के मैंने 3-4 जो शिफ्ट थी वो सोल्व करवा चुकी है। 5 जून की पूरी करवा दिया एंड 6 जून की मैंने 2 करवा दिए हैं और इसके आगे आते रहेंगे वीडियो। और ये सीट में अब जो भी ये सीट चल रहे हैं 12th वाली, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, जब एक व्यापारी एक बेल को 25% की हानि पर और एक ऊंट को 15% के लाभ पर बेचता है तो कुल व्यापार न तो लाभ होता है न हानि होती है। जब बेल को 10% की हानि पर और ऊंट को 20% के लाभ पर बेचता है तो व्यापार में उसका कुल लाभ या हानि बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक तो दे रखा है बेल और एक दे रखा है ऊंट। ये सुनो, मैं से बोल रहा हूं कि आपने बेल को बेच दिया 25% की हानि पर और ऊंट को बेच दिया कितने में, 15% के लाभ पर। ये सुनो, जब ये बेचता है तो वो देखता है कि उसको लाभ हुआ कि हानि, तो वो लास्ट में पाता है कि उसको न तो लाभ होता है न हानि होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलता हूँ, हानि मतलब 25% की हानि हो रही है और 15% का क्या हो रहा है उसको लाभ। तो लास्ट में देखता है तो मतलब क्या होता है, ओवरऑल लिखते हैं तो मतलब इस पर न तो लाभ हो रहा है न क्या हो रही है हानि। तो यहां से अगर मैं माइनस करता हूँ, देखो जीरो में से माइनस का 25 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 25, और 15 में से जीरो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 15। तो यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग जाएगा बेल और ऊंट का। तो 5 से कितना हो जाएगा 15 और 5 से कितना हो जाएगा मेरे पास 5। अब यहां से आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे तरीके से, देखो यहाँ पर सीपी पता लग गया आपको किसका, ऊंट का। एक तो बेल का पता लग गया, एक किसका पता लग गया, ऊंट का। तो जब ये रेशियो में ही है तो मैं इसको 30 मान लिया और इसको कितना मान लिया 50 मान लिया। ये सुनो, अब क्या बोला, देखो बेल पर 10% की हानि होती है तो अगर इसको 10% की हानि करोगे मतलब 3 की हानि करोगे तो कितने बेचोगे, यहाँ पर 27 में बेच दोगे। ये बोला कि जो ऊंट है उस पर 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ मतलब कितना होता है, आपको 10 का लाभ होता है तो 50 से कितने में बेच दोगे, 60 में बेच दोगे। तो टोटल सीपी बता दो मुझे कितना हो जाएगा। देखो 30 प्लस 50 मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 80 हो जाएगा और टोटल एसपी कितना हो जाएगा मेरे पास 27 प्लस 67 कितना हो जाएगा 87। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप मुझे बता दो, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होगा, 80 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 70/8 कितना होता है, 8.75 का लाभ हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा मेरे पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। दूसरा कैसे सोच सकते हो इसको, वेटेड एवरेज से सोच सकते हो। पहले मैंने बता दिया जो आप अप्रोच लगाते हो, दूसरा मैंने लगाता हूँ वेटेड एवरेज। मान लो कि मेरे को पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस एंड किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता लग गया किसका, बेल का और एक किसका, ऊंट का। ठीक है, बुल एंड कैमल का। अगर मैं बोलता हूँ इस पर कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि होती है, इस पर कितने की हानि हो रही है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, अगर एक पर 20% की हानि हो रही है तो मुझे बता दो 5 पर कितने की हानि लाभ हो जाएगा, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक पर 20% का प्रॉफिट होता है तो 5 पर कितना हो जाएगा, 20 100। ठीक है, माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है। तो एक एक बेल पर है 3% की क्या 10% की क्या हो रही है हानि, तो 3 बेलों पर कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। टोटल मुझे निकालना है कितना पर, 8 पर। तो देखो 100 - 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 70, 70/8 भी कितना आ जाएगा मेरे पास 8.75% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेसिक से करना पड़ेगा आपको। और बेसिक से क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा आपको। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है, अंकित मूल्य पर 80% की 2 क्रमिक छूट देता है और इतने रुपए में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य उससे अंकित मूल्य से 20% कम है, तो यदि वस्तु का सामान अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट देता है तो उसके बाद में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। मुझे इसे बता दो, अगर मैं मार्क प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट दूंगा तो मैं किस में बेचूंगा, सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा। तो यहां लिखो, देखो अगर मेरे पास मार्क प्राइस इतना है, इसमें मैं x% की 2 छूट दूंगा तो 100 - x/100, ये मेरे पास एक छूट दे दूंगा और यहां पर मैं एक छूट और दे देता हूं 100 - x/100। ये सुनो, तो मैं बेचूंगा कितने में, 634.80। और देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं कितना जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो लगा दूंगा। अब यहां से सोल्व करो, यहां से सोल्व करूंगा, देखो डबल जीरो से मैं डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा। 25 से कितना काट दूंगा, 30 टाइम हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा। तो देखो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छीक 18। ये सुनो, अब देखो यहां से सोल्व करना है तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a - b और a - b मतलब क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगी a और a मतलब कितना कर देते हो आप, a स्क्वायर। तो देखो a, इसको a मान लो, इसको a मान लो, मतलब आप क्या कर दोगे 100 - x का होल स्क्वायर। ये सुनो, अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84 64, मतलब 84 64 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 92 का होता है।
तो 100 माइनस अक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 92। तो अक्स की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ से कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। जब अक्स की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, तो मुझे इसे बता दो यहाँ से कितना पूछा है, 2x% की एकल छूट। तो अगर मैं 2x% की एकल छूट देता हूं तो कितने की परसेंट की छूट दूंगा, 16% की छूट दूंगा, ये सुनो। लेकिन देखो यहाँ से मार्क प्राइस खुद से मानो, क्यों मानो यहाँ से खुद से, यहाँ पर दिया हुआ भी है लेकिन खुद से क्यों मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज किस में पूछा है, परसेंटेज में वैल्यू पूछा है। जब परसेंटेज में पूछा तो अपन खुद से मान लेंगे, 100 मान लिया, जिससे इजी रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य से 20% कम हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य। तो 100 से अगर मैं 20% कम करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर इसमें 16% की डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100 में 16% की डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 84। तो कितने का प्रॉफिट बेच रहा हूँ यहाँ से, 4 का। और किस पर बेच रहा हूँ, 80 पर। परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा, 100। देखो एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितना हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास 5%। तो मेरे पास प्रॉफिट आया वो कितना आ जाएगा 5%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप जो भी ग्रेजुएट लेवल की जो आंसर की आई है उसमें आप अच्छे से देखना, अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं उसमें, बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन बेसिक अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक सर्कल है, अगर इसको चतुर्भुज चारों भुजाएं इसके टच करती है, किसके, सर्कल के टच करती है ऐसे, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये अपोजिट साइड होता है। कौन सी अपोजिट साइड, ए बी प्लस सी डी का सम करोगे, प्लस बची कौन सी साइड, बी सी प्लस डी ए। इनका जो सम होता है वो क्या होता है अपोजिट साइड के, जैसे ये मैंने लिख दिया दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का साइड का सम कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कि मैं ए बी प्लस बी क्या करूंगा, ए बी प्लस डी सी कर दूंगा या बी सी प्लस डी ए कर दूंगा, तो मेरे पास इनका सम क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो मुझे बता दो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितना है 7.8, प्लस जो सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है बताओ 5.3। यस और नो। मुझे बीसी की वैल्यू बता दो कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में बीसी की वैल्यू है 9.6 एंड डीए की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखो 7.8 प्लस 5.3 मेरे पास कितना आ जाएगा 13.1, ये माइनस आ जाएगा इधर 9.6 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा डीए। देखो 11 में से 6 निकालूंगा तो मेरे पास लास्ट डिजिट 5 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आ जाएगा 3.5, किसकी वैल्यू, डीए की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिखा दिया जिसे आप आगे में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आप क्या कर सकते हो, इजिली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखा है जिसमें 11, 20 एंड अक्ष सेंटीमीटर दे रखा है, अक्ष का न्यूनतम पूर्णांक मान बताना है। तो इसके कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एंड सी। मैं बोलता हूँ ए के सामने वाली साइड को आप स्मॉल ए मान लो, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी मान लो और सी के सामने वाली साइड को क्या मान लो, स्मॉल सी मान लो। मान लिया मैंने ये साइड ले लिया सी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इस साइड का सम जो भी ये सी है ये किससे तो छोटा होगा, दो कौन सी साइड बची, दो ए और बी बची साइड, इनके सम से तो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने कोई सी भी एक साइड उठा ली, मान लो कि मैंने सी उठा लिया। अब ये दो बची हुई साइड कौन सी होगी, ए और बी, इनसे तो क्या होगा, हमेशा सम से क्या होगा, छोटा होगा। और ये बड़ा किसका होगा, इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये चीज हमेशा आप नोट डाउन करो और ये काम में आएगी बहुत जगह, और यहाँ पर भी काम में आ रही है। अब देखो इसको कैसे करूंगा, मैंने ये अक्स की वैल्यू बतानी है तो मान लिया अक्स मान लिया मैंने, तो ये क्या होगा, इन दोनों के सम से तो क्या होगा, छोटा होगा। और बड़ा किन से होगा, 20 माइनस 11 से बड़ा होगा। ये सुनो, तो 20 माइनस 11 मतलब कितना होता है 9, और ये कितना होता है अक्स, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 31। अब देखो इन साइन का मतलब तो समझ गए होगे, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली इधर इधर वाली साइड बड़ी रहती है और इसका मतलब क्या होता है, ये वाली साइड छोटी रहती है। और इसका मतलब क्या होता है, इसमें इसमें इक्वल आ गया। जैसे मैं बोलूं कि जैसे इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 9 से बड़ी वैल्यू, 9 से बड़ी वैल्यू और 9 भी शामिल है। इक्वल मतलब 9 से बड़ी, मतलब इसमें क्या होगा, 9 से बड़ी वैल्यू आएगी लेकिन इक्वल नहीं दे रखा। मतलब 9 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 10 से शुरू होगा यहाँ से। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसमें 9 शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल रहता तब शामिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे छोटा मान कौन सा आ गया अपने पास 10, इसके अगला बड़ा मान कौन सा आ जाएगा 11। ऐसे 31 से छोटा कौन सा आ जाएगा अपने पास 30। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो तब तो कितना आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या पूछा है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू तो पूछा है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर मैंने दोनों बता दिया आप लोगों के लिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछा तो अपने ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 25% से घटाकर अपन 15% कर दे, क्या कर दे, छूट, उसका डिस्काउंट। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा। याद रखना यहाँ पर जो भी प्रॉफिट पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपन को किस पर फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस पर अपन को प्रॉफिट फाइंड करना है। लेकिन अपन नॉर्मली किस पर फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसमें बोला है, विक्रय मूल्य पर बोला है। तो आप खुद से बोल लो कि मार्क प्राइस मेरे पास कितना है, 100 रुपए है।
अगर इस 100 रुपए पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 25% का डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 75। अगर यहाँ पर मैं 15% का डिस्काउंट और कर देता हूँ, यहाँ पर पहले मैं 25 का दे रहा था, अब मैं 15 का कर दिया, तो अब कितने में बेचूंगा मैं 85 में बेचूंगा। ये सुनो, अगर मैं 85 में बेच रहा हूँ तो मुझे जो बता दो, पहले कितने में बेच रहा था 75 में, अब कितने में बेच रहा हूँ 85 में, तो कितने का लाभ हो रहा है मुझे 10 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है 75 पर। क्यों? यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर क्यों गणना कर रहे हैं? क्योंकि मुझे दिया हुआ है विक्रय मूल्य। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, मैं 100 लगा दूंगा। देखो 25 से कितना हो जाएगा 3 टाइम, 25 से कितना हो जाएगा 4 टाइम, तो 40/3 कितना होता है मेरे पास 13.33%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर ऊपर जाएगा, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। मान लो कि अक्स अपॉन ए की 1/x की पावर ए है, तो इसको कैसे लिखोगे, अक्स की पावर -1/a। ठीक है, अक्स की पावर माइनस ए आ जाता है। जब 1/x की पावर ए होती है तो इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस में हो जाती है पावर। जैसे 1/x है, इसको क्या लिखूंगा, अक्स की पावर -1। -1 कहाँ से आया, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाए तो माइनस हो जाता है। तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो अक्स की पावर ए स्क्वायर तो पहले से है, ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या लिख दूंगा, अक्स की पावर माइनस का बी स्क्वायर। ये सुनो, इक्वल टू मेरे पास चल रहा है अक्स की पावर 171। देखो जब भी ये बेस समान होता है तो मैं इसको क्या जोड़ देता हूँ, पावर जोड़ देता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर दूंगा, इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा अक्स की पावर 171। ये सुनो, तो देखो यहाँ से पावर कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 171। अगर ये वैल्यू आ गई तो मुझे जो बता दो, आपको फॉर्मूला पता है किसका, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, एक बार तो प्लस का होता है और एक बार मेरे पास क्या होता है माइनस का होता है। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 171। क्वेश्चन में ए प्लस की वैल्यू की भी दे रखी है कितनी 19, और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो 19 से कितना हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा, तो 19 नंबर कितना होता है, 19 नंबर कितना होता है 171। कौन सा आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। देखो प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर अक्स बढ़ा रहा हूं तो वाई भी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। अक्स घटा रहा हूं तो वाई भी क्या कर रहा है, घट रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अक्स समानुपात किसके हो जाएगा, वाई के हो जाएगा। या सुनो, समझे कहने का मतलब। अब वाई जेड के समान प्रतिरूप से क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ वाई समानुपात क्या हो जाएगा, जेड। जब अक्स समानुपात वाई के है, वाई समानुपात जेड के है, तो यहाँ से अक्स समानुपात किसके हो जाएगा, जेड के हो जाएगा ना। अक्स समानुपात किसके हो जाएगा, जेड के। तो जब अपन समानुपाती नियतांक घटाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोई भी के कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बोला कि अगर अक्स की वैल्यू में 1/16 रखता हूँ, ठीक है, और के इंटू जेड की वैल्यू में 1/32 रखता हूँ, तो मेरे पास के की वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ से के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि अगर जेड की वैल्यू 3 रखते हो और के की वैल्यू 2 रखते हो, इसमें एक्स बराबर के इंटू जेड, अगर एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर के की वैल्यू तो मैंने 2 निकाल ली और जेड की वैल्यू में कितना रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो मुझे ये बता दो कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। देखो तीन संख्या दे रखी है, 1395 दे रखी है, 2247 दे रखी है एंड 3738 दे रखा है। 3738 सबसे पहले कैसे विभाजित किया जाता है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो मैं जो बोलता हूँ आप लोगों को, इसका डिफरेंस ले लो। 2247 में 1395 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 852 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 1491। फिर फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ले लोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना मिलेगा 2343। ठीक है, जो ये संख्या है ये के का बराबर आ जाएगा क्या, जब इनका एलसीएम ले लोगे, इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लोगे तो ये के का मान आ जाएगा। तो अगर इनका एलसीएम लोगे 852, 1491 और 2343, तो इनका एलसीएम लोगे तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 71। तो इनका एलसीएम लेना है किसी संख्या का, 852, 1491, 2343, एलसीएम लेते ही ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पी की वैल्यू चाहिए, पी क्या है यहाँ पर रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आप किसी भी संख्या में डिवाइड कर दो। अगर 1395 में आप किसका डिवाइड करोगे, 71 का डिवाइड करोगे, तो देखो 71 हो जाएगा। यहाँ से 71 करोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 8 और 13 में से 8 गया तो कितना हो गया मेरे पास 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 71 से 9 टाइम चला जाएगा और 9 टाइम करोगे तो कितना हो गया 639। तो यहाँ से रिमाइंडर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 46 आ जाएगा। अब आपके पास पी की वैल्यू भी आ गई, आपके पास के की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ से सोल्व कर लो कितना आ जाएगा। देखो 2 इंटू 71 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 46। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो मेरे पास, तो अगर मैं यूनिट डिजिट से भी करूँ तो यहाँ से कितना हो रहा है, देखो 2 और यहाँ से कितना हो रहा है 36 18, मतलब 12 में से 8 करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 4 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर भी 4 ही आ रहा है। अगर 71 इंटू 2 करते हो तो आपके पास कितना आता है 142, और 46 इंटू 3 करते हो तो आपके पास कितना आता है 138। तो 142 में 138 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 ही आएगा आंसर नंबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर इन तीनों का डिफरेंस लेना है, फिर 3 संख्या ही आएगी आपके पास। ठीक है, तो इन 3 संख्याओं का आप जो भी डिफरेंस लेने के बाद ये बचे उनका एचसीएफ लेना है। तो आप कैसी वाली संख्या, वो वाली संख्या आ जाएगी आपके पास, आ गई क्या।
अब बोला कि अगर आगे इतना ही पूछता है वो कौन सी संख्या है तो वित्र बता देते, लेकिन ऐसे बोला कि अपन पी की वैल्यू बताना रिमाइंडर। तो अब पहले मैं इसमें कोई सी भी संख्या इसमें भाग दे दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा, तो मैंने पहले संख्या में भाग दे दिया क्योंकि छोटी थी। यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 46, तो यहाँ पर पी की वैल्यू बता दिया। तो आगे और भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैंने आगे इसको और भी सोल्व कर लिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। जब भी हाफ ईयरली गणना कराए तो मैं बोलूंगी, जब भी हाफ ईयरली गणना कराए तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रेट को मैं आधी कर दूंगा और टाइम को कितना कर दूंगा 2 टाइम। तो रेट कितनी हो जाएगी यहाँ से 1% हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ से ट्री मेथड लगा देंगे इजीली। ट्री मेथड लगाऊंगा तो देखो 67 6,70,000, ठीक है, 6,70,000 का मैं 1% करता हूँ यहाँ से बटा 100, क्योंकि 1% की रेट है तो मेरे पास कितना ब्याज मिलेगा 67। तो सेकंड ईयर पर 67 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर इसका 1% निकालूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 67 और मिलेगा। ये सुनो, ये सुनो, मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे पता लग गया कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो लास्ट में 67 जरूर आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 67 दिख रहा है तो मैं इसको टिक कर दूंगा, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर उनको जोड़ोगे 6700 प्लस 6700 प्लस 67 कितना आ जाएगा आपके पास 13,467 आ जाएगा। टोटल ब्याज कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इस वस्तु एक वस्तु का विक्रय मूल्य 108 बढ़ाते हैं तब क्या होता है 14% का लाभ होता है, जबकि पहले कितना हो रहा था 13% का हानि हो रही थी। मैं से बोल रहा हूँ कि मान लो सीपी इतना है तो हानि हो रही पहली 13% की, अब कितना हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने 108 बढ़ा दिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ आने में जितना डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस यही तो है। तो 13 देखो 14 माइनस का और माइनस का 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27। मतलब ये बोलूंगा 108 है ना, ये किसकी वैल्यू है 27 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 27 चौका 108, तो यहाँ से जो सीपी आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सीपी निकालिए। अगर सीपी निकाल लिया तो मुझे से बता दो अब क्या चाहिए। क्रय मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता, तो सीपी मेरे पास कितना है 400। अगर मैं इसका 15% बढ़ा देता हूँ, अगर इसका 15% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ाऊंगा बताओ मुझे। यहाँ से 460 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, तो यहाँ पर 60 बढ़ जाएगा। ये सुनो, तो मुझे बताओ एसपी क्या बोल रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। देखो 460 है और मुझे 40% का लाभ कमाना है, मतलब मैं अगर 5 से कैसे कर रहा हूँ, देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। अगर मैं 5 से किसमें बेच रहा हूँ 7 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 7 की वैल्यू चाहिए। देखो 5 की वैल्यू दे रखी है, 7 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सोल्व कर लेना कितना हो जाएगा। देखो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 92, और 92 इंटू कितना हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा एंड 6 एंड 4। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस बेचनी होगी मुझे, अगर 40% का लाभ चाहिए तो 644 में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, रिसाव के कारण जिसमें भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया, ज्ञात कीजिए रिसाव के कारण पूरी टंकी को खोलने में कितने घंटे लगेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। जैसे ए है वो 12 घंटे में भर रहा है, ये सोनो, एंड जो बी है वो कितने घंटे में भर रहा है 18 घंटे में भर रहा है। एलसीएम बताओ मुझे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आने के बाद मुझे इसे बता दो, अगर ये कितने बढ़ते, अगर ये कितने बढ़ते दोनों बढ़ते, कितने बढ़ते दोनों बढ़ते, ए प्लस बी बढ़ता। जब ए प्लस बी बढ़ेगा तो कितना टाइम लगेगा 36 प्लस 36/5 लगेगा। टोटल टाइम इतना ही तो लगेगा, क्योंकि देखो एफिशिएंसी अपॉन टोटल वर्क क्या आता है टोटल टाइम ही आता है, ये मेरे पास लगेगा टोटल टाइम। लेकिन ऐसे बोला अगर कोई टंकी रिसाव होती है, रिसाव के कारण कितना मिनट लग रहा है 48 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो अगर इसमें 48 मिनट और घंटे में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना लगेगा 60। तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा देखो 5 बेस समान है तो 40 करूंगा तो कितना लग रहा है 8 घंटे ज्यादा लग रहा है। कब? जब रिसाव का टंकी खोल देते हैं। तो रिसाव वाला कौन सा टाइम टंकी है, मान लो कि सी है, एक खाली कर रहा है। देखो ए प्लस बी माइनस सी, अगर इसको ये टोटल काम कराए ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये टोटल काम कराए तो मेरे पास कितना घंटा लग रहा है 8 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो पता है देखो 36, और यहां से करूंगा 5 और माइनस सी इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 8। अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखो 36 में से इसको बराबर कर दूंगा कितना 8 पंजे 40 माइनस का 8 सी, यस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा मेरे पास 8 सी इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 4/8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सी बराबर कितना हो जाएगा 4/8, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2। तो सी की एफिशिएंसी मुझे पता लगी कितनी होगी 1/2। तो ये बोल रहा है कि टंकी को खाली होने में कितना घंटे लगाएगा। अगर टोटल मेरे पास 36 है, अगर ये 1/2 घंटे लगा रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना लग जाएगा, यहाँ से 72 घंटे लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। बस इतना ही काम था। आपने अगर सी की एफिशिएंसी पता कर ली तो यहाँ पर बस इसमें सी के एफिशिएंसी का भाग देंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया मैं एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने ए प्लस बी का भाग दिया तो मेरे पास टोटल टाइम इतना आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बोला कि 48 मिनट बढ़ गया, तो मैंने टोटल बढ़ा हुआ टाइम निकाल लिया, कितना हो गया 48/60 कर दिया, 4/5 हो गया, तो ये टोटल बढ़ा हुआ टाइम आ जाएगा।
टोटल बढ़ा हुआ टाइम कब आता है? जब ये तीनों लोग काम करते हैं। तो तीनों लोग देखो 36 में अगर तीनों लोग काम करेंगे तो 8 बढ़ा हुआ टाइम हो जाएगा। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास 5 है, 36 5 माइनस सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे आप 1 बटा 2 और सी को काम कराना तो यहाँ से कितना जाएगा 72 घंटे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो यहाँ से कैसे करोगे। सबसे पहले बता दो, एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो टोटल में मान लेता हूँ 100 है, इसमें मेल कितने हैं मेरे पास 60 है, तो बची हुई मेरे पास महिलाएं बचेगी कितनी 40। अब बोला कि देखो 40% पुरुष कितने हैं, इसमें निरक्षर है, तो निरक्षर ठीक है मैंने लिख दिया 40%। तो इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 24। तो बचे कितने, साक्षर कितने बचे मेरे पास 36। यस और नो। अब एक चीज बता दो मुझे, यहां से क्या बोला गया है कि देखो महिलाएं कितनी साक्षर है 25%। अगर इसका 25% साक्षर निकालूंगा तो कितना होगा मेरे पास 25 को 100 मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, और बची हुई कितनी 30 क्या हो जाएगी, निरक्षर हो जाएगी। क्या बोला, देखो निरक्षर पुरुष कितने हैं मेरे पास 24 है और साक्षर महिला कितनी है मेरे पास 10। ये कितने अधिक है, कितने अधिक है 14 अधिक है, किससे, महिलाओं से। परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा दूंगा, देखो 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140% क्या है अधिक है। कौन अधिक है, निरक्षर पुरुष अधिक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या अप्रोच लग रहा है आपको। सबसे पहले मुझे इसे बता दो, इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है। एलसीएम ले लोगे यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 1 बचेगा। मतलब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये कब आएगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दे रखा 1.4, मतलब इसको 14/10 लिख दूंगा, 2 से कर दूंगा 7, 2 से काट दूंगा 5। अब मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। तो यहां से होल स्क्वायर करूंगा तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। जब ए स्क्वायर प्लस बी आएगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आया होगा कैसे लिखा मैंने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ पर ए साइन थीटा है बी कोस थीटा, तो यहाँ लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये सुनो। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 749, ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना बचेगा 49 माइनस को 25। देखो यहाँ से आ जाएगा ये -1 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा। तो 25 में से 49 में से 25 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, बताओ बताओ आप लोग कितना बचेगा 24। कितना बचेगा मेरे पास 24, तो 24/25 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 114, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। मुझे पता लग गया कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसके उल्टे की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 625/144। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसकी, 5 साइन थीटा की। कैसे बताओगे, आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपके पास अगर ए दे रखा है तो इसका माइनस वाली सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 1/a। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, जब टेक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बेसिक से बता दूंगा कि कहां से आया। ठीक है, अभी मैं बता दूंगी अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू मेरे पास दे रखा है कितना 7, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ 1/7 हो जाएगा। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 7 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा, देखो 749 प्लस 1 50। 50 से 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बताओ। मैं अगर इसको 50 से कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 25 और बटा 7। ये सुनो यहाँ से देखो 749 50/7 आएगा, 2 से कैंसिल आउट करो तो 25/7 आ जाएगा। सेक थीटा मेरे पास कितना होता है, करण बटा आधार होता है। समझाता हूँ आपको कितना होता है, देखो ये मेरे पास दे रखा थीटा, ठीक है, ये करण दे रखा है मेरे पास 25, ये मेरे पास आधार दे रखा है, तो 25 7 24 का क्या होता है मेरे पास ट्रिपलेट होता है, तो मेरे पास थीटा आ गया, लंब आ गया। ठीक है, एल की वैल्यू मेरे पास कितना आ गई 24 आ गया, तो देखो 5 साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा मेरे पास कितना होता है, लंब बटा कर्ण तो होता है, ये सुनो। तो देखो मुझे देखो यहाँ से वैल्यू निकालना है, 5 की वैल्यू 5 है, लंब कितना है मेरे पास 24, कर्ण कितना है मेरे पास 25। देखो 5 से कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो 24/5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ये सोनो समझ में आया। कुछ अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे आपको एग्जाम में जो भी अच्छे है उसमें डाउट नहीं हो, ठीक है, जिसमें पूरे पूरे आप अप्रोच कर सके हो कहीं कोई सा भी टॉपिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन करा भी नहीं होगा इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले बताओ मुझे, ऐसे ये चार्ट दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है, तो यहाँ से चतुर्भुज दे रखा है, तो मुझे इसे बता दो इसको कैसे सोल्व करोगे, कौन सा चतुर्भुज होगा। मान लिया मैंने ये चतुर्भुज है, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया।
तो मैं ऐसे बोलता हूँ आप ए से बी की दूरी निकाल लो, बी से सी की दूरी निकाल लो, डी से सी की दूरी निकाल लो, ए से डी की दूरी निकाल लो। अगर ये आयत होगा तो क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर वर्ग होगा तो सभी भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज होगा तो सभी भुजाएं बराबर होगी। तो अगर समचतुर्भुज वर्ग में सभी भुजाएं बराबर, तो कैसे पता लगाएंगे, तो अपन इसके विकिरण निकाल के देख लेंगे। तो यहां से मुझे बता दो, देखो ये ए पॉइंट बोल लेता हूँ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, डी है। ये सुनो, दूरी सूत्र निकालते हैं। जब मैं ए बी के बीच में दूरी सूत्र लगाऊं तो क्या निकालता हूं कि अक्ष टू माइनस अक्ष वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये निकालना। देखो अगर आप अच्छे क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हो तो आपके लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से वीडियो करके स्किप कर दे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। देखना आप अच्छे क्वेश्चन एक बार देखना, एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल के आंसर की निकाल के, उसमें कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एसएससी वाले में भी कभी कभी आते नहीं है, जितने अच्छे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब देखो कंपटीशन को अगर अपन को पीछे करना है तो अपन को कुछ अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो भी होंगे इजी इजी क्वेश्चन है वो क्या कर लेंगे, सभी कर लेंगे। फाइट किस में होगा, जो एक दो क्वेश्चन जो भी अच्छा कर लेगा वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो दूरी सूत्र बता दिया, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर अक्ष टू मान लो इसको, ये मान लो क्या मान लो वाई टू, ये मान लो अक्ष वन, ये मान लो वाई वन। तो इसमें दूरी सूत्र लगाओगे तो मुझे बता दो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रूट ऑफ, देखो अक्ष टू कितने है मेरे पास माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 14 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है मतलब माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस माइनस, ऑलवेज लास्ट वाला फाइनल रेट क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। वाई टू मेरे पास कितना है, देखो 11 है, और माइनस करूंगा मेरे पास 19 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ मुझे, फोर फोर प्लस माइनस, देखो इस मान को भूल जाओ, 4 + 14 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 324, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा आपके पास 64 आएगा। तो 324 + 64 कितना हो गया आपके पास 328, 388 सॉरी। अब देखो ये 388, अब इसको सोल्व मत करना कि भाई ये किसका, इसको और फर्दर तोड़े, बस इतना छोड़ दो इसको। अब मुझे बता दो इसको बीसी की वैल्यू बताओ, यहीं पर बता देता हूँ बीसी की वैल्यू। अब मुझे बीसी की वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ से इसको अक्ष वन मान लेना और इसको अक्ष थ्री और वाई थ्री मान लेना। तो देखो इसमें से माइनस करूंगा मैं, किसमें माइनस करूंगा, किसमें, देखो माइनस का 12 में से माइनस का 4 माइनस करूंगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस देखो माइनस का 7 लिखा मैंने, और इसमें से माइनस का 11 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सुनो, तो यहाँ से देखो 12 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा ना। 12 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 64, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और माइनस का 7 और माइनस का 11 माइनस का 18, माइनस का 18 मतलब प्लस का 24, 324 हो जाएगा। तो देखो सेम आ जाएगा, 64 + 324, ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 388। ये भी समझ में नहीं आया तो आप देखो सीडी की वैल्यू निकालते हैं। सीडी की वैल्यू आपको इजीली समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी, देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसको मान लो कितना y4, इसको कितना मान लो ये x4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास y4, तो y4 में से घटाओ। ठीक है, तो 6 में से अगर मैं माइनस का 12 घटाऊंगा तो 6 में से माइनस का 12, माइनस पहले से तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 + 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सुनो, फिर देखो यहाँ पर एक में से अगर मैं माइनस का 7 घटाऊंगा तो 1 + -7 कितना हो जाएगा, 1 + 7 हो जाएगा। ये सुनो, देखो 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 का कितना होता है 324, प्लस 7 रहेगा 8 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो ये भी देखो सेम आएगा, कितना आएगा मेरे पास 388। ए बी भी सेम आ गया, बीसी भी सेम आ गया, सी डी भी सेम आ गया। मतलब अगर मेरे पास इतने आ गए तो आप डी ए निकालो, क्योंकि चार चार बुझाना है, तो आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, आपने ये बुझा निकालो डी ए। अगर मैं इसमें से क्या मान करूंगा, अगर मैं इसमें मान करता हूँ 6 और इसमें क्या मान करूंगा 14, यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ देखो 14 कर दो, बड़ा ये है तो 14 में से मैं अगर -6 करता हूँ, 14 में से -6 करता हूँ, प्लस 19 माइनस क्या करता हूँ 1 करता हूँ, तो यहाँ से देखो 14 में से 8 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 64, और 19 में 18 मतलब 324, तो ये देखो ये भी बराबर है। मतलब मुझे यहाँ तक तो ये पता लग गया कि देखो ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। कैसे, देखो ए बी का मान मेरे पास कितना आया, √388, बी सी का मान मेरे पास कितना आया √388, सी डी का मान मेरे पास कितना आया √388, और जो डी ए की वैल्यू मेरे पास कितना आया 388। अब इतने में से तो मुझे पता लगा नहीं है कि भाई ये आंसर क्या होगा। जब इतने से पता नहीं लगा तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से विकर्ण निकालो, आप एसी की वैल्यू निकालो, आप क्या निकालो डीबी की वैल्यू निकालो। ये सुनो, तो यहाँ से एसी की वैल्यू निकालोगे तो एसी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, आप ए का कोऑर्डिनेट ये देखो, सी का कोऑर्डिनेट ये देखो। तो यहाँ से एसी की वैल्यू निकालोगे तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 12 ले लो, पहले माइनस का 12 है, फिर इसमें से माइनस करो 14, तो माइनस का 14 माइनस कर दूंगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, स्क्वायर किससे कर दूंगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब यहाँ से मुझे बता दो, देखो माइनस का 7 और किस में माइनस करूंगा, माइनस का 19 माइनस करूंगा, तो 12 और माइनस का 12 माइनस का 14 कितना होता है आपके पास, बताओ कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर करो, 26 + 26 कितना हो जाएगा 2√26 हो जाएगा। ये सुन, ये आ गया। अब देखो समचतुर्भुज होगा तो इसके विकिरण बराबर नहीं आ गए, एसी बराबर नहीं आएगा बीडी की, तो आप बीडी और निकाल लो, तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा इक्वेशन है। तो मुझे बताओ बीडी की वैल्यू कैसे निकालोगे। बीडी देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी ए रहा और डी ए रहा। ठीक है, तो 6 में से मैं माइनस करूंगा
4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो गया, 6 4 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस का 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 10 प्लस रूट 10 कितना हो गया, 2 रूट 10। अब क्या बराबर आ रहा है? अगर बराबर आते तो अपन बोल देते वर्ग है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला रटना है। कौन सा फॉर्मूला? कि दूरी सूत्र होता है। तो सबसे पहले मैंने ए से बी के बीच की दूरी निकाल ली, ये वाली समान आ गई। बी सी निकाल ली, समान आ गई। सी डी निकाल ली, समान आ गई। डी ए निकाल ली, समान आ गई। ये सुनो, अगर ये बराबर आ गई तो मैं कंफ्यूज हो गया कि वर्ग होगा समचतुर्भुज होगा। अगर वर्ग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मैं आगे आगे एसी और डीए ये निकालता, विकिरण नहीं निकालता। लेकिन वर्ग दे रखा है तो मैंने इसके डायगोनल भी निकालने पड़े, तो एसी और बीडी भी निकालना पड़ा। यहाँ पर डायगोनल बराबर नहीं आया तो मैंने आंसर कौन सा टिक कर दिया, समचतुर्भुज कर दिया। अब देखो ये बेसिक से करना होता है, इसमें क्या ट्रिक लगाते हैं बताओ। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आए भी हुए हैं ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। टीसीएस पूछता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है, ए अपॉन 2√3 होता है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन की कितनी देखिए, 9√3। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 54। परिमाप चाहिए तो परिमाप कितना होता है, 3a। 54 इंटू कितना कर दूंगा, 3। 4 3 12 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, 162। ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन इजी थे तो अपन फास्ट करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 17 देखो। अब देखो एक कार्यालय के समित कर्मचारियों में का प्रति व्यक्ति औसत वेतन अपना 80 दे रखा है टोटल का। अधिकारियों को औसत वेतन 480 दे रखा है। लिपिकों को औसत 60 दे रखा है। तो अधिकारियों को संख्या इतना है तो लिपिकों की संख्या बताना है। मैं बोल सकता हूँ जो ऑफिस वाले अधिकारी हैं इसका, और इन जो दे रखा है कलर। ऑफिस वाले कितने हैं अपने पास, 480। और जो कलर वाले मेरे पास कितने हैं, 60। ओवरऑल कितने हैं मेरे पास, 80। यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 400। और यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20। 20 से 1 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 20 टाइम। तो मुझे ऑफिस वाले की संख्या दे रखी है, एक की वैल्यू मेरे पास कितने में दे रखी है, 15। तो मुझे चाहिए 20 की वैल्यू। तो 20 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे पास, 300। जो कलर वाली संख्या है, जो लिपिकों की संख्या है, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 300। आई ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले मुझे बता दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आपको सेक स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ से आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से इधर जाएगा तो ये आ जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सुनो, अगर मैं देखो यहाँ पर इसको 10 में चेंज कर लेता हूँ, देखो 1 माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये सुनो, इतना कर लिया। कोट थीटा क्या होता है मेरे पास, 1 अपॉन टेन ही तो होता है। देखो यहाँ पर सेक को चेंज करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ये बचेगा 1 माइनस टेन थीटा। ये सुनो, ये मेरे पास क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो साइन थीटा ऊपर जाएगा, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये मेरे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा माइनस, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पर नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लोगे आप, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर कि 1 माइनस टेन थीटा बच जाएगा। ये सुनो, और नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर चल रहा है स्क्वायर। तो देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये सुनो। और इसके जो माइनस है ना, स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये 1 अपॉन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसे है, ध्यान रखना, ये कट गया 1 अपॉन, ये मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 ऊपर ये से बच रहा है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर क्या बच रहा है अच्छे से, ये 1 अपॉन, फिर माइनस का बच रहा है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, तो मुझे से बता दो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर टेन थीटा बच रहा है। तो देखो स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ओनली 4। तो देखो ये बच जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इजिली सोल्व हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। 19 देखो क्वेश्चन नंबर। अब देखो दो टावरों की क्षैतिज भी दूरी, देखो यहाँ पर एक टावर दे रखा है, ये दे रखा है, जिसको मैं बोल लेता हूँ ए एंड बी। एक टावर ये दे रखा है, इनके बीच की दूरी आप देखो कितनी दे रखी है, आपके पास 100 मीटर दे रखी है। अब देखो इसका उन्नयन कोण देखूंगा, अगर इसका उन्नयन कोण देखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर इसका उन्नयन कोण देखूंगा तो मेरे पास कितना दे रखा है, यहाँ से इसके शीर्ष से 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री दे रखा है तो मुझे बता दो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 120 डिग्री दे रखा है, टोटल कितनी दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो रेशियो पता है ना आप लोगों को, कौन सा रेशियो, कि अगर 45 45 दे रखा है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा मेरे पास 45, क्योंकि ये 90 है। तो अगर ये भुजा बराबर है तो ये भुजा भी बराबर हो, क्योंकि सामने वाला एंगल कितना होते हैं, अगर सामने वाला एंगल बराबर तो सामने वाली साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये अगर ये 100 है तो मेरे पास ये भी कितनी हो जाएगी, 100। अगर ये 45 सामने वाली 100 है तो इस 45 का मानने सामने वाली भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर ये टोटल कितनी 120 है, अगर ये 100 है
तो मेरे पास ये साइड कितनी बची, 20 बची। तो इसी वाली जो क्या बच रहा है, ये टावर दे रखा है, इसका लेंथ पूछा है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। इसको अपन ने रेशियो से कर लिया, बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अगर 15% की नगद छूट देता है तो इतने में बेचता है। तो मैं से बोलूंगी 885 में बेच रहा है, 15% की छूट देता है, तो मतलब बेचेगा कितने में, 85 में। तो टोटल में निकालूंगा 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू पता लग जाएगी, कितने रुपए, 1000 रुपए पता लग जाएगी। ठीक है, 85 से एक टाइम हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। छूट बिना, जब भी छूट नहीं देता है तो मतलब बोलूंगी मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ कितना होता है, 4 से 5 में बेचता है। कितने में बेचता है, 4 से 5 में बेचता है। तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 की वैल्यू। मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए 4 की वैल्यू। देखो 5 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम, तो 400 कितना हो जाएगा, 800। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इसको कैसे करोगे, दो पाइप एक टंकी क्रम से ए को कितने में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है। बी को कितने में भरेगा, दूसरा पाइप में बोलता हूँ, ये कितने में भरेगा, 24 मिनट में भरेगा। टैंक में आउटलेट पाइप है तो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। सभी पाइपों को खोला जाता है तो टैंक को 15 मिनट में भरा जाता है। तो टैंक की धारिता बताओ। तो टोटल एलसीएम बता दो मुझे, कितना मिल जाएगा, यहाँ से 120, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 टाइम, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 टाइम। अगर मुझे ये बता दो ए प्लस बी माइनस सी है, अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो देखो इन दोनों की एफिशिएंसी मुझे पता है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 5 11 हो जाएगा। और सी की मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लगेगा तो कितना मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है। तो 15 15 बराबर आ जाएगा। तो अगर इसको छोड़ करते हैं, 15 × 120 होता है। तो 8 बराबर कितना होता है, 11 माइनस सी होता है। तो सी बराबर निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। मतलब ये तो खाली करने वाला प्रति मिनट कितने खाली कर रहा है, 3। और 3 की एफिशिएंसी बताओ, मतलब 3 की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3, मतलब 1 गुना। तो 120 मतलब टैंक की क्षमता ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 गुना। तो कितना गैलन हो जाएगा, 120 गैलन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, आपको कुछ चीज दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, देखो ए का क्यूब। अगर ऐसे होता है कि अक्स माइनस 1 अक्स का होल क्यूब होता है प्लस 3a, या 3 अक्स माइनस 1/अक्स करते हैं तो अपन किसकी वैल्यू बराबर होता है, ये अक्स क्यूब माइनस 1/अक्स की क्यूब के बराबर होता है। ये सुनो, तो ये इसका ही क्यूब दे रखा, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये ए क्यूब माइनस 1/ए क्यूब का वैल्यू दे रखी है। तो यहां से मुझे बता दो, आपके पास वैल्यू दे रखी है ए बराबर √2 - 1 की होल पावर 3। मुझे ए क्यूब निकालना है, तो मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, क्यूब करूंगा। देखो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, √2 - 1। क्या सुनो, जब मुझे 1/a³ चाहिए, तो अगर इसका परमीकरण निकालने, मुझे बताओ अगर स्क्वायर के बीच में डिफरेंस 1 का होता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन कर दो, ऑपोजिट वाला आ जाएगा। ये सुनो, अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका मान ही तो क्या है, ये है। अगर आप a³ माइनस 1/a³ का ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a³ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √-1। और ये कितना माइनस, और √-1। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बस इतना ही जीता है इक्वेशन। दिखने में क्या क्या दिख रहा था, अपन को हार्ड दिख रहा था। अगर आप लोगों ने ये पहचान लिया ये किसका होल क्यूब है, तो मैंने बता दिया ये इसका होल क्यूब होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब होता है, अक्स क्यूब माइनस 1/x³ का। तो मैंने ये निकाल लिया a³ माइनस 1/a³। तो यहाँ से a³ ये रहा, 1/a³ ये रहा, दोनों घटाया तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। मुझे से बताओ, आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु होता है, ये शंकु होता है, इस शंकु का आधार क्या होता है, πr²। इसका आधार का क्षेत्रफल मुझे 154 दे रखा है। अगर आप कल की क्लास देखो तो मुझे बता दो, जब रेडियस मेरे पास 7 होती है तो जो मेरे पास एरिया होता है तो मेरे पास कितना होता है, 154 होता है। और परिधि की बोलूंगा, परिधि मेरे पास कितना होता है, 44 होता है। तो यहाँ से मुझे अगर एरिया दे रखा है तो मैं रेडियस बता दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया, मुझे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। रेडियस बराबर कितना आ जाएगा, 7। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² मतलब 7 × 7 मल्टीप्लाई h निकालनी है अपने को। और जो शंकु का आयतन दे रखा है 196 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूंगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 49 चला जाएगा, कितना टाइम, 4 टाइम चला जाएगा। तो h बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब मुझे बता दो कैसे करोगे। वर्ताकार एथलेट है जिसमें एक तो स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी स्पीड दे रखा है आपको कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर एक में से ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो मैंने स्पीड लिख लिया, और यहाँ लिख दूंगा 30 मीटर पर सेकंड। ये सुनो, जब भी आपको स्पीड दे रखा है आपको डिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा आपको डिस्टेंस मानो ना, तो मान लो खुद से कि यहाँ पर देखो 10 20 30, इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 60। तो यहाँ पर 60 मीटर क्या मान लो, डिस्टेंस मान लो। अगर ये 60 मीटर की डिस्टेंस चलता है तो यहाँ से टाइम लगेगा इसको इतना, इसको टाइम कितना लगेगा इतना, और इसको टाइम कितना लगेगा इतना। यहाँ से कितना हो जाएगा 6, यहाँ से कितना हो गया 2 3 6, और यहाँ से टाइम कितना लगेगा इसको 2। तो 6 3 2, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो इतनी, ये 60 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, मतलब 3 बार 60 चल रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से अगर इसको छोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 16.4
36 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3। एवरेज स्पीड तो पता होगा ना क्या होता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो एक को इतना चल रहा है तो 3 स्पीड में कितना चलेगा? 3 इंटू 60। और टोटल टाइम निकालिए मैंने कितना? 11। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करा तो मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया। इसको इजी मेथड क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बताओ मुझे। देखो 60,000 है, ये सॉरी 60,000 नहीं, सॉरी 6,000। एक पार्ट को मैंने बांट दिया अक्ष में, दूसरा पार्ट मेरे पास कितना हो गया? 6,000 माइनस अक्ष। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब ये दो पार्ट हो गए तो मुझे बता दो, एक पहले भाग पर 10% की दर से, पहले भाग पर 10% की दर से ब्याज लगता है, और दूसरे भाग पर कितने ब्याज लगता है? 6,000 माइनस अक्ष पर 15% की दर से ब्याज लगेगा। तो ये भाग क्या है? सदन ब्याज बराबर है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया। देखो डबल डबल जीरो डबल जीरो, 5 से 2 टाइम, 5 से कितना हो गया? 3 टाइम। ये सुनो, अब मुझे इसे बता दो, यहाँ से 2x हो जाएगा और 3x उधर आया तो मेरे पास 5x हो जाएगा और 36 18x। ठीक है, ये हो जाएगा 18। तो अक्स बराबर कितना आएगा मेरे पास? 3600। मेरे पास ये 3600 ब्याज नहीं आया, ये मैंने क्या निकाल लिया? वो इसका प्रिंसिपल निकाल लिया। तो इस 3600 पर अगर मैं 10% की दर से ब्याज लगाऊंगा तो मेरे पास कितना ब्याज मिलेगा? बताओ कितना मिलेगा? 360 रुपए मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बताओ मुझे। देखो यहाँ पर देखो ए की पावर 5 है और ए की पावर 8 है। ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए की पावर माइनस का 3 बचेगा। ए की पावर माइनस का 3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बस इसको सोल्व करेंगे। बाकी बी से बी कट जाएगा। सी की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास? 7। बाकी इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये कॉइन्स का सवाल है, कॉइन्स का सवाल भी करा देता हूँ। मैं से बोल रहा हूँ, देखो कॉइन्स की संख्या कितनी है? 5 6 एंड 8। एक तो 1 रुपए का है, एक कितना है? 50 पैसे का है। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको। एक तो 1 रुपए का है, एक कितना है मेरे पास? 50 पैसे का है, एक 25 पैसे का। 1 रुपए का कॉइन में अगर सभी रुपए में दे रखा है तो मैं 1 रुपए में 1 रुपए हो गया। 50 पैसे में कितने रुपए होता है? 1/2 रुपए होते हैं। और 25 पैसे में कितना होता है? 1/4 रुपए होते हैं। अगर एक सिक्का कितना होता है? अगर एक सिक्का आपके पास होता है 1 रुपए का, तो कितने रुपए होते हैं? 1 रुपए। अगर 5 सिक्के हैं तो ऐसे कितने रुपए हो जाएंगे? टोटल 5 रुपए हो जाएंगे। रेशियो में तो गोला लगा दिया। अगर एक सिक्का होता आधा रुपए का, तो आपके पास कितना होता? आधा रुपए होता। अगर 6 सिक्के हैं तो ऐसे टोटल कितने मिलेंगे? जैसे ऐसे करना है, 6 इंटू 1/2 कितना मिल जाएंगे आपके? टोटल रुपए कितने मिल जाएंगे? 3 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही करोगे तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे? टोटल 2 रुपए मिल जाएंगे। तो 5 3 8, 5 3 8 और 2 कितना हो जाएंगे? 10। टोटल क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग रेशियो में टोटल कितना आ रहा है? 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने आ रहे हैं? 60। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 6। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 8 सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 8 सिक्कों की संख्या निकालो तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब मुझे बता दो, यहाँ पर दे रखा है टोटल 100 वोट है, जिसमें संजय को मिला मेरे पास कितना? 47.5 वोट मिला। और जो कौन सा मिला यहाँ पर? जो विनोद है, इसको कितना मिला? 100 में से माइनस कर दूंगा तो यह कितना हो गया? 52.5। अब इन दोनों का डिफरेंस का वोट कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मेरे पास? 270। तो मुझे निकालनी किसकी हुई है? 552.5। एक पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 0। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? गुणा तो करना ही नहीं है आपको। ऑप्शन में अभी तभी तभी तो बताया था, जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो इजीली ऑप्शन जरूर चेक करा करो। देखो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये सुनो, मुझे से बता दो, अगर एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया, कितना है? 52.5 ही तो है। यहाँ पर एक जीरो तो आएगा। ठीक है, एक जीरो उठा देना। मुझे से बता दो, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया? 5 और 0 25। ठीक है, तो आपको 27 को 105 से गुणा करना है। एक जना तो 27 को 105 से गुणा करेगा। क्या सुनो, मैं से बोल रहा हूँ इसको ऑप्शन से इजीली कर दो। कैसे करोगे? आप 27 को 5 भूल जाओ, तो मतलब 2700 और मल्टीप्लाई क्यों करोगे? 27 इंटू 5, ऐसे करोगे। मतलब 2700 से बड़ा तो आएगा ही आएगा ऑप्शन। देखो 27 से बड़ा नहीं है, 27 से बड़ा नहीं है, 2700 से बड़ा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसको गुणा भी करने की जरूरत है। मतलब आप 2700 इंटू 100, 2700 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। बस इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन इजीली चेक करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इसमें क्या बोला है? एक वस्तु का लागत मूल्य 10% की हानि होती है तो 50 ग्राम। तो 50 ग्राम की, जैसे अपन क्या मान लेते हैं? 1000 ग्राम की खुद से मान लेते हैं ना, कितनी? 100 ग्राम। 100 रुपए मान लेते, 50 ग्राम की प्राइस मैंने मान लिया, खुद से कितना मान लिया? 10 रुपए मान लिया। ये सुनो, तो यहाँ से 10% की हानि होती है, तो यहाँ पर बेचेगा कितने में? 9 में बेचेगा। तो ऐसे 40 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो मैं से बोलूंगी 50 ग्राम की प्राइस 10 है, तो 1 ग्राम की प्राइस मुझे बता दो कितना होगी? 10/50। तो 40 ग्राम की प्राइस कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखो कितना होगी? 5/40, 8 रुपए हो जाएगी। यहाँ से कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है? 1 का 8 पर 1/100% की 1/8 किसका परसेंट? 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 12.5। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 12.5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/8 की। तो ऐसे भी सोच सकते हो। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या करा? 50 रुपए दे रखा है, लेकिन इसका प्राइस मैंने खुद से मान लिया कितना? 10 रुपए। कितना मान लिया? कॉस्ट प्राइस 10 रुपए। इस पर 10% क्या नहीं हो रही है? इस पर 10% क्या नहीं हो रही है, तो कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा। लेकिन ये बोला 50 के स्थान पर कितने बेच रहा है? 40 में।
तो मुझे 40 का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो मेरे पास काम बढ़ जाएगा। तो 40 का कॉस्ट प्राइस कितने निकाला, मुझे 50 की वैल्यू कितनी माने मैंने, 10 माला, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/50 इंटू 40, तो मेरे पास 8 आ गया। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, बटा 8 पर परसेंटेज के लिए 100। इजली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, इसको सोल्व करना है। देखो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेता हूँ मैं, पहले अंश को सोल्व कर लेता हूँ। कितना होगा देखो 0.5 भाग देता हूँ 0.25 का, देखो यहाँ से ऊपर लग जाएगा 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट कट जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा देखो 55 25, ऊपर से मेरे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ये सुनो, ये मेरे पास 1 आ जाएगा और 0.5 आ जाएगा, तो मेरे को भाग किस में देना, अंश का ये आ गया और हर वाले का इतना आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ कितना होगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने क्वेश्चन करवाए थे, अच्छा था ये वीडियो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, आपको देख के मजा आया होगा। अगर आप को रियली में लास्ट तक वीडियो देखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, अगर आपको दिखता है तो आप सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।